Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा था और जो लास्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था दैट वाज व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। So what is heterotrophic nutrition? Heterotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organism derive their nutrition by taking ready-made food and food from the dead or the living plants or animal. Heterotrophic nutrition एक वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन दूसरे से लेता है। अब यहाँ पे वर्ड आया हिटरो। हिटरो का मतलब ये होता है अदर। हिटरो दो वर्ड में डिफाइन किया जाता है। हिटरो का मतलब डिफरेंट भी होता है, हिटरो का मतलब अदर भी होता है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन वर्ड आया है, इस न्यूट्रिशन में हिटरो डिफाइन कर रहा है दूसरे से अपना न्यूट्रिशन लेना या रेडीमेड फूड लेना, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जब रेडीमेड फूड कोई ले रहा है तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी ले सकता है, डेड ऑर्गेनिज्म से भी ले सकता है। सो न्यूट्रिशन बाय टेकिंग रेडीमेड फूड फ्रॉम द अदर डेड और लिविंग एनिमल और प्लांट। अगर वो डेड से ले रहा है तो वो इट में बी प्लांट और एनिमल, अगर लिविंग से ले रहा है इट में बी प्लांट और एनिमल। द सर्वाइवल ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स, जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पे निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए, उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। टर्म्स ध्यान रखनी है। हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म है जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म रेडीमेड फूड या दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है, चाहे वो डेड हो या लिविंग, प्लांट या एनिमल हो। सो द सर्वाइवल ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स का जो सर्वाइवल है वो किस पे है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? ऑटोट्रॉफ्स पे, लाइक एनिमल्स, फंगी एंड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स में आएंगे एनिमल्स, फंगी एंड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि सम बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। जब हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें तीन आते हैं। फर्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलते हैं इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द एनिमल्स टेक कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड और होल मटीरियल एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी। साधारण सा अगर मैं आपको यहाँ बताऊं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है तो हम इस बात से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई एनिमल है, इस एनिमल ने कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड खाया। क्या खाया? मैं यहाँ बना देती हूँ। इसने खाया कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड। तो यहां पे ये येलो कलर का जो फूड है ये है कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड जो इसने खाया। अब क्या इसकी बॉडी इस कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड को डायरेक्टली यूज कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इसको इस कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड को सिंपल डिफ्यूजेबल और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो व्हाट इज सिंपल, डिफ्यूजेबल और यूजेबल फॉर्म? इसको
छोटे में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को, और फिर ही इसकी बॉडी, अब ये मान लीजिए यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है सिंपल में, तो ही इसकी बॉडी इसको यूटिलाइज कर पाएगी। तो इसके लिए इसकी बॉडी को रिलीज करने पड़ेंगे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या रिलीज करने पड़ेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बॉडी के अलग अलग ऑर्गन रिलीज करेंगे। बट क्या अमीबा में अलग अलग ऑर्गन होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। तो वहां पे क्या होगा? वहां पे भी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे। कौन करेगा? इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड को सिंपल डिफ्यूजिबल यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे बॉडी उनको यूज कर पाए। तो इसको हम कहेंगे एसिमिलेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड इज एसिमिलेशन। तो इसीलिए जब हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ स्टेप्स हम पढ़ेंगे। जैसे पहला, फूड का इनटेक, इंजेशन। फूड का इनटेक इज इंजेशन। फूड का डाइजेशन, सो दैट इज डाइजेशन। फूड सिंपल में कन्वर्ट हो गया, एब्जॉर्प्शन। ब्लड ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। जब हम ह्यूमंस का पढ़ेंगे तो हम एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंड फोर्थ इज असिमिलेशन। नंबरिंग कर देते हैं। और फिफ्थ वन इज इजेशन। इजेशन का मतलब है कि जो भी काम में आने वाली चीज थी बॉडी ने उसको ले ली, बिना काम की चीज बॉडी डिस्कार्ड कर देगी। द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ undigested food from the body is ingestion. So what is ingestion? The intake of the food. What is digestion? The digestion of the complex solid food into the simple diffusible usable form. What is absorption? Absorption का मतलब होता है कि जहां पे फूड बना है वहां से उसको फैला देना, जरूरत की जगह पे भेज देना, एब्जॉर्प्शन। असिमिलेशन, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसका काम में आना, एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड। एंड व्हाट इज इजेशन? इजेशन इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। तो जब हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये 5 स्टेप्स हमें याद रखने हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। राइट? सो हियर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन? रैट, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काउ, लायन, टाइगर ऑल शो इंजेस्टिव और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। The next is saprotrophic mode of nutrition. In this type of nutrition, organisms obtain their food from decaying organic substances. ऑर्गेनिक सब्सटेंस, डिके का मतलब है होता है जिनका डिकम्पोजिशन हो रहा हो या हो चुका हो, दैट इज डिकेइंग। तो उनसे अपना न्यूट्रिशन लेने वाले, तो जब ऑर्गेनिज्म डीके करेंगे, किसी चीज को डिकम्पोज करेंगे, तो डिकम्पोजिशन के वक्त ही वो अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेप्रोट्रोफ्स। जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। They break down the food material outside the body and then absorb it. किस तरीके से लेते हैं? मान लीजिए ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, इसको डिकम्पोज करने के लिए ऑर्गेनिज्म इस पे आएगा। ये ऑर्गेनिज्म इस पे आ गया, इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये अपनी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स चीज़ों या कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल पाथवे को नहीं चला सकता, इसकी बॉडी में उतने रिएक्शन नहीं हो सकते। तो ये क्या करेगा? ये पहले डिकम्पोज करेगा फूड को, इस फूड के डिकम्पोजिशन के बाद ये अपना न्यूट्रिशन सैप की फॉर्म में ले लेगा।
लिक्विड की फॉर्म में ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसी कारण इसको एक और टर्म दिया जाता है एब्सॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एब्सॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, इसने एब्जॉर्ब करके अपना न्यूट्रिशन ले लिया है, तो ये क्या करेंगे, ये ब्रेक डाउन करेंगे बॉडी से बाहर, खुद की बॉडी से बाहर, और उसको फिर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसी कारण इसको एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। कौन कौन करता है, बैक्टीरिया, फंगी, ब्रेड मोल्ड, फंगी में हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पे लगी हुई फंगस जिसको राइजोपस भी बोला जाता है, राइजोपस, दैट इज ब्रेड मोल्ड। ईस्ट, मशरूम, तो हम साधारण लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन शो करता है, शो करता है बैक्टीरिया एंड फंगी। और अगर आपको कोई टर्म बोल दे कि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स, तो डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया एंड फंगी हैं, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कैसा है, एब्जॉर्प्टिव या सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये भी क्या करते हैं, डिकम्पोज करके अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। नेक्स्ट इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism, what is the name of the organism, parasite, derive nutrition from other plant and animal or host without killing the host। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है बिना उसको मारे, बिना उसको किल किए। This type of mode of nutrition is known as parasitic mode of nutrition। अब यहाँ पे दो टर्म है, न्यूट्रिशन लेने वाला पैरासाइट और जिससे वो ले रहा है दैट इज होस्ट। पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन किससे ले रहा है, होस्ट। होस्ट कौन होता है, ऐसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, ऐसी बॉडी जहां से एक ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन किससे ले रहा है, होस्ट से ले रहा है, बट ये होस्ट को किल नहीं कर रहा है, बिना मारे इससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। वहाँ पे कॉमन एग्जाम्पल है लीच। लीच सक्स ब्लड एंड डिराइव इट्स न्यूट्रिशन। लीच क्या करती है, ब्लड को सक कर लेती है और अपना न्यूट्रिशन ले लेती है। Example, another example is Cuscuta, that is अमरबेल। Cuscuta, अमरबेल भी अपना न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से ले लेती है, वो दूसरे प्लांट पे अपने आप को क्लाइंब कर लेती है और उस प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ले लेती है। उसके पास स्पेशलाइज्ड टाइप का स्ट्रक्चर होता है और उस स्पेशलाइज्ड टाइप हिस्टोरिया उसे हम कहते हैं, वो दूसरे प्लांट के जाइलम और फ्लोएम से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब या गेन कर लेती है। सर में जुएं पड़ जाना, टिक्स एंड लाइस, ये भी एग्जाम्पल है किसका, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। पेट में इंटेस्टाइन में वॉर्म्स का होना, वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी एग्जाम्पल है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। जो इंटेस्टिनल वॉर्म्स होते हैं वो ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर, मान लीजिए इंटेस्टाइन का अंदर वाला पार्ट है, उसमें अपने हुक और सक्कर से ग्रिप बना लेते हैं और इंटेस्टाइन को इस तरीके से जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। उनके हुक तो इंटेस्टाइन में अपनी पकड़ बना लेते हैं और उनके जो सक्कर्स होते हैं वो सक्कर से वो अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। Tapeworm is the common example of the parasitic worm. So these are all example of the holozoic, parasitic and saprotrophic mode of nutrition, and all comes under heterotrophic mode of nutrition. In the next video we will discuss about how amoeba derive its nutrition.